हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ प्रोग्राम सोचिए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़वातीन के लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। इट इज़ अबाउट योर सेल्फ ग्रूमिंग और उसके अफेक्ट्स क्योंकि बहुत होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। सो हाउ वी एक्चुअली लुक फ्रॉम आउटसाइड also gives some of the people, you know, a lot of confidence, and you know, some people when they look good, they feel also good. So it is kind of important, but you know, to each his own, in a sense कि बहुत सारे लोग होते हैं, they don't want to apply makeup or you know they're against it, और तो वो फिर हर बंदे की अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आज ये इसलिए लेकर आई हूँ कि जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो अपनी फिजिकल ग्रूमिंग करें या जिनको मेकअप का शौक है, बिकॉज यू नो मेकअप भी मुझे लगता है कि इज अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट। यू नो जैसे आप पेपर पर स्केच करते हैं तो उसी तरह आप फेसेस के ऊपर भी यू नो स्केच करते हैं। तो एक गुड मेकअप आर्टिस्ट जो है वो हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ फिजिकली मेकअप, बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं बट मेकअप को ऐसे करना कि आपकी अपनी शक्ल जो है वो बदल ना जाए और आपकी अपनी आइडेंटिटी भी रहे, एंड देन यू नो यू मेक योर सेल्फ लुक गुड। तो उसके लिए मैंने गेस्ट बुलाई हैं। शी इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद और वो अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी एंड वील गेट सम टिप्स फ्रॉम हर, और ये कि कितना इम्पोर्टेंट है सही मेकअप अप्लाई करना। So let's welcome the guest. अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good, alhamdulillah. अच्छा किरण, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं, आप कब से काम कर रही हैं? आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं और आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे बेसिकली तो माय नेम इज़ किरण खान एंड आई बिलोंग फ्रॉम KPK एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2002। बेसिकली पढ़ाई तो साउथ अफ्रीका से शुरू की। अच्छा। हाँ जी, आई डिड मैनी कोर्सेज। आई स्टार्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मैंने पहला कोर्स ब्यूटी को एकेडमी ऑफ प्रिटोरिया से किया। अच्छा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली लंदन चली गई, लंदन से मदिया खान से किया है, देन थाईलैंड एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान से कराची। सो काफ़ी डिफरेंट शेड्स ऑफ मेकअप, बिकॉज आपका ये जो है ना बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। मेकअप को अगर हम समझें कि बहुत स्मॉल स्केल पे, तो इट्स नॉट। मेकअप इटसेल्फ इज एन आर्ट बेसिकली। इट एनहांसेस द फीचर्स ऑफ एवरीवन। हर इंसान को अल्लाह मियां ने बहुत खूबसूरत पैदा किया है, किसी की आंख, किसी की नाक, बट एक मेकअप आर्टिस्ट का काम ही यही होता है कि वो उसको सिर्फ एनहांस करे। चेंज नहीं करता है लेकिन एनहांस करता है। ऑब्वियसली अगर एक जैसे कैनवस पे हम पेंटिंग करते हैं तो कलर्स के साथ खेलते हैं, तो फॉर मी, मेरे लिए भी एक फेस होता है हमेशा से और एक कैनवस होता है, तो वो उसको कलर्स से करना होता है। लेकिन पेंटिंग ऑब्वियसली में और मेकअप में फेस पे बहुत फर्क होता है, क्योंकि हर कलर आप नहीं लगा सकते। सो समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी पिकी, चूजी होता है बंदा, और ऑब्वियसली क्लाइंट के साथ ही काम करना पड़ता है। इट्स 1-to-1 एक्चुअली वो होता है सेशन। एंड बेसिकली जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। मेकअप आर्टिस्ट का जो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि पहले जैसे हम यहाँ पर करते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि क्या करना है, क्लाइंट क्या मांग रहा है। तो क्लाइंट को बेसिकली अपना बताना होता है और हम लोग को भी समझना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस। तो अगर तो एक क्लाइंट खुश है तो मेरे ख्याल में 7-10 खुश है। तो ऑब्वियसली आपका मार्केट में नाम भी होता है। तो अगर आपने अपना नाम बनाना है और बड़ा फेयर वे से चलना है, तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी फेयर विद योर क्लाइंट्स, और 1-to-1 सेशंस होने चाहिए। समटाइम्स हमारे पास भी क्लाइंट्स आती थी तो वो यही कहती थी कि हमसे तो नहीं पूछा गया, तो आई सेड नो प्लीज, कैन यू टेल मी ईच एंड एवरीथिंग, your clothes, your everything, because it's just your big day. तो अगर वो खराब हो गया तो I mean दोबारा शादी नहीं होती। पार्टी मेकअप्स तो दोबारा हो जाते हैं, लेकिन दोबारा I mean कि चले एक दफा है एक जिंदगी में, एक इंसान इम्पोर्टेंट इवेंट है और आपको बड़ा एक वो होता है कि मैंने मुझ पे एक ट्रस्ट करके एक बंदा आया हुआ है। एक मेकअप आर्टिस्ट पे वो ट्रस्ट करके आते हैं कि ये हमें हमारे फीचर्स को एनहांस करेंगी और थोड़ा हट के मेकअप करेंगी। तो आई मीन मेकअप आर्टिस्ट के होने के नाते मेरे ख्याल में आप पे बड़ी लाइबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि वो अगर ना करें तो खराब हो गया तो ऑब्वियसली आपका भी दिल खुश नहीं होता और उनका भी खुश नहीं होता। So for me, every client is very, very important, because if you lose one customer, that means you lose 10 customers. So Kiran, so you're freelancing basically. You're not associated with any
parlor or No. yeah. No. Okay. So I do think a that's freelance and I did my makeup shoots with all the models, mostly कराची लाहौर जी, वालों as a के साथ freelance. जी एज अ फ्रीलांस, और यहाँ पर भी करती हूँ। तो बेसिकली मेकअप तो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ है, जी। मेकअप आर्टिस्ट भी डिफरेंट होते हैं, ये भी समझना चाहिए, बिकॉज कुछ ड्रामेटिक लुक्स वाले होते हैं, हाँ, कुछ जी, वेडिंग्स बिल्कुल, वाले हैं, कुछ हमारे जो हैं उसके होते हैं, थिएटर वाले होते हैं, तो जी। देयर इज अ डिफरेंट मेकअप Of course, एक्चुअली। requirement फर्क है हर बिल्कुल, जगह। हर एक की फर्क है। जी। टीवी के लिए कुछ और आ रहा होता है, बिकॉज आप इतनी लाइटिंग कंडीशन में होते हैं, जी। ब्राइडल भी डिफरेंट होता है, तो हर एक मेकअप आर्टिस्ट भी डिफरेंट होता है। अच्छा किरण, आपका जैसे इवन आई एम ऑब्जर्विंग यू राइट नाउ, यू हैव पुट ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल मेकअप। Thank you. So I can see the skill and all, and of course I know you in a personal capacity also. I've seen Sure. your work. तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपकी जो मैंने लुक्स में देखा है, जब यू आर डूइंग योर वर्क, मैंने देखा है कि यू आर ऑलवेज बैलेंसिंग, इफ द आईज आर a little dramatic, so Yeah. you balance the color of the lip shape. Yeah. So आप हमें थोड़ी सी एक तो टिप्स दें, और दूसरा आप जहाँ ब्राइडल मेकअप की बात कर रही थी, देखो ब्राइडल मेकअप तो ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम और ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम टाइप इवेंट होते हैं, बट डे टू डे लाइफ में जो लोग हैं जिनको करना चाहते हैं मेकअप, बट समहाउ कोई उनसे मेसअप कर देते हैं, या उनको समझ नहीं आता, बल्कि समटाइम्स आई हैव सीन पीपल लुकिंग लाइक somebody else, and when you see them without makeup they are much more better. तो वो मुझे बताएं कि एवरी डे मेकअप, या एवरी डे से मतलब यही है कि आप नौकरी पर जा रहे हैं और आप किसी रिलेटिव के जा रहे हैं, सो उसकी बेसिक्स थोड़ी सी आप बताएं कि क्या बेस ही लगानी जरूरी है, और क्या चीजें एसेंशियल्स होनी चाहिए जो खवातीन को पता है। बेसिकली फर्स्ट थिंग इज कि आपकी पहले तो स्किन क्लेंजिंग होनी चाहिए, अच्छा। बिकॉज एवरी वुमेन नीड्स, इसकी समझ नहीं आती कि क्लेंजिंग क्या है। बेसिकली और how फेस वॉश important इज is it? नॉट द ओनली क्लेंजिंग। Okay. अगर आपका अच्छा फेस वॉश है, आई वुड रिकमेंड कि ये नहीं है कि ब्रांडेड ही होगा, Okay. नॉन ब्रांडेड चीजें ठीक है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं, Okay. कोई भी आप अपने स्किन के हिसाब से ले लें। ठीक है। और स्किन का मीन्स ये है कि इज इट ऑयली, इज इट ऑयल फ्री, इज इट कॉम्बिनेशन, तो उससे करना है। अगर तो आपका फेस वॉश डिफरेंट है, तो फिर आपके ऑयल और जो है पोर्स ओपन होते हैं, एंड देन ये क्लॉगिंग शुरू हो जाती है और आपके पिंपल्स निकलने शुरू। सो आई थिंक पहला काम तो ये कि फेस वॉश है आपका अच्छा, एंड देन नेक्स्ट टोनर। वी डोंट यूज टोनर, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जब मैं कोर्स कर रही थी तो द टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्चुअली बैलेंस योर पीएच। अच्छा। हमारा पीएच लेवल हमारे फेस वॉश से ऊपर नीचे चला जाता है, सो टू दैट अपने 5.6 को उसको वापस कंट्रोल करना। उसके बाद आपका ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर आ गया, मॉइस्चराइजर इज वेरी मस्ट, एंड देयर इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन द मॉइस्चराइजर एंड द प्राइमर। लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा, कि ये अगर हम एक यूज कर लें सपोज तो मॉइस्चराइजर, तो दूसरे की। सो एक्चुअली ये है कि मॉइस्चराइजर इज योर स्किन रेजिम के लिए, ठीक है, एंड जो प्राइमर है दैट इज अ मेकअप प्रोडक्ट। There is a difference. आप मुझे ये बात बताएं ना। अच्छा, मेरा क्या है मैं आपको बताती हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे मेकअप इसलिए पैलेट्स देख के बहुत पसंद है, आई जस्ट लव लुकिंग एट दैट, बट उसको लगाना बड़ा ही एक तो ट्रिकी है। दूसरा चीज ये कि मुझे ऐसे लगता है कि अब ये इतनी सारी क्या चीजें आ गई हैं, प्राइमर भी आ गया है, तो टोनर भी आ गया, व्हाई इज दैट, लाइक दिस साउंड्स लाइक अ बिग thing to do. I can't do it, ये भी लगाएं और वो भी लगाएं. So why can't we make it simple? It's simple. आप फेस वॉश करें, just take your cotton बट और टोनर से क्लींस कर लें, बिकॉज आपका जो रेजिड्यू रह जाता है, हमें लगता है फेस वॉश से, बिकॉज आप एवरीडे अगर कोई मेकअप करे और अगर नहीं भी कर रहा, तो सपोज इतनी डर्ट है हमारे मुल्क में, कंट्री में, कि वो आपकी स्किन में होती है, सो यू जस्ट हैव टू क्लीन इट, एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर, एनी गुड मॉइस्चराइजर जो स्किन को सूट करता है वो लगा के, अगर आप प्राइमर नहीं मेकअप कर रही तो यू डोंट हैव टू यूज द प्राइमर। प्राइमर्स भी डिफरेंट हैं, ऑयल कंट्रोल के, मैटिफाइंग इस गर्मी के स्वेटिंग के वेदर में जरूरी है। अच्छा। अगर तो आप मेकअप कर रही हैं, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड प्राइमर। डे टू डे मेकअप में भी प्राइमर, यस, बिकॉज प्राइमर आपका ये काम करता है कि वो आपको बहुत फ्लॉलेस इफेक्ट प्रेप करता है और बहुत फ्लॉलेस इफेक्ट देता है। अगर तो मॉइस्चराइजर है तो वो होगा, लेकिन जो प्राइमर है इसका काम ही एक तो आपके पोर्स को बंद कर देता है, क्योंकि ओपन होते हैं बहुत से लोगों के, उसको
पोर्स को कवर अप कर देता है और उसके बाद आपकी टेक्सचर इतनी सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है कि यू कैन यूज एनी फाउंडेशन। तो वो आपको बहुत फ्लॉलेस इफेक्ट देता है। अदरवाइज बहुत पैची इफेक्ट जो हम कहते हैं ना कि किसी मेकअप आर्टिस्ट ने जी हमारा जो है मेकअप जो बहुत पैचेस नजर आ रहे हैं, पेस्ट्री है, ड्राई है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइमर रीजन, क्योंकि एक चीज है जो कि लगानी है। तो आई थिंक ये प्राइमर को बहुत जरूरी, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 2-3 मिनट्स एटलीस्ट कि वो सेटल डाउन हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, मॉइस्चराइजर भी एंड देन प्राइमर, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन यूज एनी फाउंडेशन। इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी अ टीवी स्टिक। टीवी स्टिक ये है कि उसका थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं बिकॉज ऑफ के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो, so we use for the brides actually. Of course, I don't think that's a day to day. That's not a day to day, but any liquid foundation आप किसी भी पाकिस्तानी ब्रांड की ले लें, यहाँ पर बहुत हमारे अच्छे ब्रांड्स हैं, और उसकी कोई भी ले लें लाइट कवरेज, you can cover it with the brush or you can with the beauty blender के साथ भी आप कर सकते हैं। दोनों में आपको इफेक्ट सेम आता है। People who like to do it with their fingers. Do you think that is also fine? No, because अगर फिंगर से आप लगा तो लेते हैं बट वो फ्लॉलेस इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि फिंगर के आपके निशान रह जाते हैं। सो विद द ब्यूटी ब्लेंडर यू जस्ट हैव टू टैप इट, तो वो आपका सेटल डाउन हो जाता है। ईदर विद अ ब्रश, देयर आर सो मेनी ब्रशेस, लेकिन ब्रशेस के भी ब्रेसलेट्स जो हैं आपके ना सॉफ्ट होने चाहिए, नॉट दैट सिंथेटिक, क्योंकि आपके अगर जितना सिंथेटिक चीज आप स्किन पे रब करेंगे उतने आपको रैश पड़ने के डर। आप देखिए तो वो सिंथेटिक ही मिल रहे होते हैं, व्हाई? बिकॉज़ दे आर चीपर। हाँ, चीपर, लेकिन ब्लेंडर इज अ बेटर ऑप्शन देन। ब्लेंडर इज अ बेटर ऑप्शन, बस ब्लेंडर के साथ आपको थोड़ा सा उसको वेट करके एंड देन अप्लाई इट विद, आपको सेटल डाउन हो जाता है। एंड देन आफ्टर योर फाउंडेशन जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स अगेन, बिकॉज वो थोड़ा आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। पेशेंस होता है, मेकअप तो है 15-20 मिनट का, अगर नॉर्मल मेकअप भी है तो हो गए तो सही। ऑब्वियसली इफ इट्स अ पार्टी मेकअप देन इट वुड टेक लाइक 45 मिनट्स to an hour। हाँ, उसमें लैशेज एंड एवरीथिंग, बट अगर इट्स जस्ट अ नॉर्मल मेकअप तो आपको ऑब्वियसली डे टाइम में या जाना है या रात को जाना है, तो फॉर अ डे टाइम आई मीन दिस इज द बेसिक। एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर कर लें आप, कोई भी HD फाउंडेशन। ये भी मैं बता दूं कि मुझे क्वेश्चंस के वहां पर जवाबात देने पड़ जाते थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल फाउंडेशन एंड द HD। HD इज अ हाई डेफिनेशन। तो हाई डेफिनेशन इसलिए होती है कि इट कवर्स एक्चुअली मोर, और आपको बहुत कवरेज जब फुल दे देता है तो आपकी बहुत से इम्परफेक्शंस और बहुत से फ्रैकल्स जो भी छोटे मोटे हमारे एशियन स्किन के होते हैं तो वो कवर अप कर जाता है, और फ्लॉलेस फुल कवरेज देता है और आपको फ्लॉलेस इफेक्ट देता है। बट वन हैज टू बी वेरी केयरफुल विद इट, क्योंकि वो थिक बहुत होती है। बिल्कुल, तो उसको बहुत नहीं, उसको रोज भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का हल्का, क्योंकि वो बहुत नहीं, जैसे क्रैक आ जाता है, वो एक थिक लेयर है। क्रैक अगर आप उसके साथ मॉइस्चराइजर यूज करें, उसमें भी मिक्स कर दें, इट वोंट कम, क्रैक नहीं आएंगे। हर चीज का इलाज है, मेकअप में भी है। यू आर सेइंग कि अगर थिक है फाउंडेशन तो आप उसमें मॉइस्चराइजर थोड़ा सा कर दें, थोड़ा सा थिन हो जाएगा। या कोई अगर आपके पास कोई लिक्विड एक और फाउंडेशन है विच इज अ थिन कंसिस्टेंसी की है और ये बहुत थिक कवरेज है, सो यू कैन मिक्स टू टुगेदर एंड देन अप्लाई, तो वैसा भी है। हाँ, इट्स अ गुड टिप। और दूसरा ये है कि आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन डे टाइम में, देयर आर मूज की भी आई हुई है, वो भी बहुत लाइट इफेक्ट देता है। किसी का अगर फ्लॉलेस स्किन है और वो कवरेज नहीं करना चाह रहा तो ऑब्वियसली जस्ट लाइट वेट आप लगा लें, मूज लगा लें, लिक्विड फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से कर लें, ब्रश से कर लें, अप्लाई योर जस्ट नॉर्मल पाउडर। और ब्लश ऑन आप दिन में ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड कि मैट ही होगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डे टाइम मेकअप एंड द नाइट, एंड देन ऑब्वियसली अ ब्राइडल एंड अ ग्लैम, डिफरेंट मेकअप्स हैं। अगर हम उसको रिलेट करें तो कैटेगराइज तो बहुत डिफरेंस है। डे टाइम में ऑब्वियसली मैटिफाइंग, अगर प्राइमर भी है तो दैट शुड बी अ मैटिफाइंग, बिकॉज इट्स अ स्वेटी वेदर। आप अगर ऑयल कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका स्वेट ज्यादा होगा और आपके पसीना भी नजर, तो ऑब्वियसली आपका फेस जो है ना चमक जो है स्किन पे आनी शुरू हो जाती है। सो उस ग्लो को थोड़ा सा मैट करने के लिए यू हैव टू यूज अ मैटिफाइंग। मैटिफाइंग ही आपका पाउडर भी होता है, ट्रांसलूसेंट ले लें, दैट इज द बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि ट्रांसलूसेंट गोज विद एवरी स्किन काइंड ऑफ। आपके घर में अगर एक भी है, मदर एंड डॉटर एंड सबके, तो यू डोंट नीड अनदर पाउडर। ट्रांसलूसेंट लोगों को समझाने के लिए, ट्रांसलूसेंट ये होता है कि वो कोई कलर नहीं छोड़ता, इट्स जस्ट दैट यू नो आपकी मेकअप को वहीं पर रखता है, बिल्कुल इंटैक्ट रखता है, और कलर नहीं, नो कलर इन इट, क्योंकि वैसे कलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली फॉर सेफ साइड के घर में कोई भी इसको यूज कर ले तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे। और आपकी फाउंडेशन का कलर, बिकॉज समटाइम्स
when people use a wrong shade of powder, तो वो जो उनका फाउंडेशन का कलर और पाउडर का मिलकर कुछ और बन जाता है. आई थिंक ट्रांसलूसेंट उस चीज से बचाता है. बिल्कुल जी. आपका कोई भी फाउंडेशन है तो वो उसको इफेक्ट नहीं करता. जैसे मैं इसके बाद आईज पे आऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन फाउंडेशन को चूज करना भी एक आर्ट है, बिकॉज इट इज एन आर्ट एंड नोबडी हैज टू यूज इट हेयर, बिकॉज आपके हाथों का कलर एंड फेस का डिफरेंट होता है. आप धूप में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके हाथ टैन हो जाते हैं. योर फेस जो है वो भी किधर टैन और किधर, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज इट हेयर ऑन योर. ये बहुत आपने खुद ही बता दिया, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मेरे साथ क्या होता है, मेरे ख्याल में हर लेमन के साथ यही होता होगा. मैंने ये देखा है कि जब मुझे अगर लेनी हो, स्पेशली अगर बाहर से आप लें, खैर वो तो आपको वन शेड डार्कर देते हैं. दे ऑलवेज रिकमेंड वन शेड डार्कर. हमारे यहाँ तो सबसे सफेद दे देते हैं क्योंकि सबको सफेद बनने का शौक है. बट वो दे मेक मी टेस्ट ओवर हेयर. यहाँ पे दिस इज द मोस्ट वाइटेस्ट एरिया. दिस इज ऑलवेज, क्योंकि इसको इतना एक्सपोजर नहीं है टुवर्ड्स सन एंड ऑल. तो जब आप यहाँ टेस्ट करके दे रहे हैं तो फेस तो इज एक्सपोज टू द सन, इट इज डिफरेंट शेड. तो आप ये कह रही हो कि यहाँ टेस्ट करें, यहाँ पर भी करें और यहाँ पर भी हो सकता है, बिकॉज आपको उसमें भी चेंज मैं बताती हूँ. वार्म टोन क्या है, कूल टोन क्या है हमारे, क्योंकि यहाँ तो मेरे टेस्ट करके कोई कलर नहीं. हमारे कुछ लोग, हमारे एशियन ज्यादा वार्म टोन है और जो हमारे गोरे हैं फॉरेनर्स, दे आर बेसिकली कूल टोन. तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि कूल टोन क्या है, वार्म टोन क्या है. जी बिल्कुल. तो कूलर टोन में जो है वो बहुत फेयर है एंड दे हैव अ ब्लूइश, एक्चुअली जो आपकी वेन्स होती हैं दैट विल बी इन अ ब्लूइश टोन. तो आप समझे कि ये वार्म टोन है. गोरा जितना भी है ये सारा कूल टोन में जा रहा होता है. दे हैव अ वेरी आइवरी से भी नीचे फाउंडेशन उनके, क्योंकि उनका इतनी प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर कवरेज करनी भी है, जैसे उनके फ्रैकल्स आपने देखे होंगे बहुत है, उसके लिए वो अपना कंसीलर यूज कर लेते हैं. सो हमारे बेसिकली एशियन मोस्टली वार्म टोन में है. एंड देन वार्म टोन में यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट नॉट हेयर, बिकॉज हम जाके वहां पर चेक करना शुरू हो जाते हैं कि मेरे तो हर कोई यही चेक करता है. यहाँ पर दिस इज द राइट प्लेस, बट दिस मोस्टली आपको, क्योंकि फेस जो है ना यहाँ पर से नहीं हो सकता. सो अगर आप लगाएंगे यहाँ पर अपना फाउंडेशन जो जस्ट ऑब्वियसली आपके फेस का है, हाथों का तो बाद में हम दुल्हनों के लिए लगा रहे होते हैं, बिकॉज वी हैव टू कवर द बैलेंस करना होता है. बट यहाँ पर चेक कर लें. उसके बाद आप एक, मैं यही रिकमेंड करूंगी एज अ मेकअप आर्टिस्ट कि वन टोन आपका डार्कर हो. आई मीन क्योंकि आपको कवर करना है. बट किसी का मोल होगा, किसी का कोई फ्रैकल होगा, किसी का कोई पिंपल का पस्ट्यूल का निशान होगा. आई मीन उसको कवर करने के लिए एक शेड. और अगर आपको लेता है किरण वन शेड, आई ऑलवेज यूज, डू नॉट वांट टू गो वन शेड. नो, वन शेड इज नॉट दैट ब्राउन और समथिंग. आई नो, बट जैसे जनरल अगर आप देखो, एवरीबॉडी वांट्स टू बाय पोर्सिलेन. नहीं, पोर्सिलेन का मैं बताती हूँ. अगर एक सपोज एक लड़की है, शी इज अ बिट टैन, और वो पोर्सिलेन लगा ले, तो व्हाट विल हैपन बाद में, एक घंटे बाद उसके बाद होना क्या है कि मेकअप जो है ग्रे होना शुरू हो जाएगा. आपको टोटली आप एक लगेगी कि एक लड़की ने कुछ लगाया और वो जो ऑयल जो निकल रहा होता है आपके फेस में से, आपको ग्रे कवरेज देनी शुरू कर दे. सो जब आप एक टोन डार्कर लेते हैं अपने स्किन से, तो एक तो आपको वो फ्लॉलेस, पहले बेसिकली तो कॉन्सेप्ट ये समझना है कि मेकअप आपको सफेद करने के लिए नहीं लगा चाहिए. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. मेकअप इज टू एनहांस योर फीचर्स रादर देन आपको सफेद लगे. प्लीज ये कॉन्सेप्ट लोग निकाल दें कि हमने बहुत सफेद होना है. हर बंदा मेरी नजर में बहुत खूबसूरत है. हर लड़की की एक बहुत खूबसूरत आंख होती है, नोज, चीक बोन, एवरीथिंग. सो प्लीज कॉम्प्लेक्शन, बास लोगों की बहुत फेयर लड़कियां हमारे पास आती है, बट दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स. स्किन रेडनेस होती है, सब कुछ. और बहुत सी सांवली लड़कियां होती हैं, उनका इतना खूबसूरत मेकअप होता है, बिकॉज बहुत फ्लॉलेस इफेक्ट की, बहुत फ्लॉलेस होते हैं उनके. कोई मतलब कोई ऐसे दाग धब्बे नहीं होते, तो हमें काम करने इजी हो जाता है रादर देन. तो प्लीज ये जो मेकअप का कॉन्सेप्ट है कि सफेद नहीं होना, क्योंकि आपके जब लाइट्स में जाते हैं ना, तो वहां पर अक्सर यही दूसरी लाइट्स होती हैं, तो उसमें आप कुछ डिफरेंट लग रहे होते हैं. आपके हर वक्त हर जगह जो है लाइट्स का वो नहीं होती कंडीशन जो आपके रूम में होती है. सो आई थिंक नॉट हमेशा से ये वाइट का कॉन्सेप्ट निकाल दे. वन शेड शुड बी डार्कर एंड देन उसके बाद आपने कंसीलर भी यूज करना है. बेसिकली कंसीलर को हम लोग डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं, डिफरेंट एरिया. जैसे आप देखिए, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि कंसीलर जो है वो अंडर आई एरिया की. नो, इट्स नॉट ओनली अंडर आई एरिया. आपके जितने भी
ऑब्वियसली वो तो इनहांस करता है। अंडर आई हम क्यों लगाते हैं? Because it's darker than other areas. कंसीलर में भी डिफरेंट है। अच्छा। कंसीलर में भी आपके पास अगर आपके बहुत डार्क हल्के हैं, सपोज आपके बहुत डार्क सर्कल्स हैं, इट वोंट कवर अप विद ओनली कंसीलर। आपको उस कंसीलर में भी डिफरेंट कंसीलर्स कुड बी अ ग्रीन वन, करेक्टर्स हैं जो कि ग्रीन आपका पिंपल्स के लिए यूज करते हैं, देयर वुड बी अ रेड वन, क्योंकि रेड आपके ब्राउन को कट डाउन करता है, तो ऑब्वियसली आपको ऑरेंजिश रेड को करता है। उसमें ओरिएंटल स्टिक इज अ वेरी गुड विच इज पीचिश, वो आपको डिफरेंट उसमें मिल जाती है। हमेशा से रेड को डार्क को कवर करने के लिए रेड, एंड देन अप्लाई योर फाउंडेशन। उसके बाद आपका कंसीलर की बारी आती, पहले नहीं आती, क्योंकि एक तो कंसीलर जो है हमारे आई को जो है एनहांस करता है, आपकी जितनी भी आई मेकअप हुआ होता है उसको फिर एक इफेक्ट देता है, एक आंख खुल के आती है बाहर, तो वो एक डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली हाफ आपके आईब्रोज के अपर उस पे लगता है, नोज पे, चिन पे, wherever you want to highlight your areas, आप जरूर कंसील करते हैं उसको। जिनको आपने शेडिंग करनी होती है, दैट इज योर कंटोरिंग एरिया। बेसिकली कंटोरिंग कभी समझ नहीं आती है कहाँ पर करना है, इट्स जस्ट अंडर योर चीक बोन। So you think that everybody has the same requirement for contour? कंटोर का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर छोटा सा फेस अगर है उस बच्ची का, शी इज 18 और 20 और 22, आई डोंट थिंक सो शी नीड्स, क्योंकि उसका फेस ही बहुत छोटा। कंटोरिंग उन लोगों के लिए दोज हु हैव अ चब्बी स्किन, जिनका थोड़ा फेस राउंड में होगा या ओवल नहीं होगा, इट कुड बी अ हार्ट शेप, बिकॉज डिफरेंट शेप्स हैं, 7 शेप्स हैं हमारे, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कंटोरिंग की जरूरत होती है, जस्ट के आपको डेप्थ देनी है। एक फेस जैसे हम मॉडल्स का देखते हैं, जैसे टीवी में आप देखते हैं राम पे, वो आपके मेकअप से ज्यादातर हुआ होता है, तो वो डेप्थ देते हैं आपकी स्किन को, फेस को, तो वो डेप्थ देने के लिए आप कंटूरिंग करते हैं। दैट इज विद ओनली विद ब्राउन पाउडर, डोंट यूज प्लीज एनी अदर पाउडर, कोई भी नहीं, डार्क लाइट नहीं, देयर इज ओनली हमेशा से कंटूरिंग किट्स आती हैं, वन इज अ हाइलाइटर, एक डेप्थ के लिए होता है और एक और ब्रॉन्जिंग टाइप का होता है। सो आपने हमेशा से ब्राउन करना है, ओनली मैट, नो शिमर प्लीज, ओनली मैट कंटूरिंग का करना है ब्राउन, और उसको भी प्लीज ब्लेंडिंग ब्रश से करना है, नो डार्क लाइंस। अक्सर लोग लाइंस में देखती हूँ, लाइंस नजर आती है बिकॉज दे डोंट स्मज इट। आप अगर स्मच नहीं करेंगे, आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं ब्लेंड करेंगे मिक्स, तो वो आपकी ना लकीर नजर आएगी, तो ऑब्वियसली एक उस लकीर के इफेक्ट को, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट अ कैनवस के हम कहें कि पेंटिंग में आप एक लकीर कभी भी ब्लेंड, हमेशा से मेकअप, अगर आपका पूरा मेकअप है सब ब्लेंडेड होना चाहिए। वही मेकअप आर्टिस्ट कामयाब मेकअप आर्टिस्ट है जो कि सारी ब्लेंडिंग करता है, ब्लेंडेड, इट्स फाउंडेशन, इट्स आई मेकअप, इट्स कंटूरिंग, इट्स ब्लश ऑन, व्हाटएवर, लेकिन होना ब्लेंडेड ही है, नो लाइंस। वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है और नजर भी आता है इफ यू गो आउटसाइड इन डे टाइम, क्योंकि हमारी बहुत सी खवातीन जो हैं वो, जैसे आप कह रही हैं, डे टू डे मेकअप कैसे करना चाहिए, तो जस्ट यू नीड फाउंडेशन, कंसीलर भी नहीं करना अपने, ऑब्वियसली हल्के हैं तो थोड़ा सा ऑब्वियसली कोई ओरिएंटल स्टिक या कुछ ले ली, उसको कवर अप कर दिया, अप्लाई योर फाउंडेशन पाउडर एंड हल्का सा आपने नॉर्मल ब्लश ऑन लगा दिया, पीच कलर, बिकॉज हर आई के साथ एक डिफरेंट होता है, ऑलिव आईज के साथ कुछ और है, उसके लिए पीच पिंक इज वेरी कॉमन इन डे टाइम, ब्राउन, तो अगर आपने हल्का सा ब्रॉन्जिंग वो भी लगा लिया, जस्ट फिट्स राइट। हम तब भी कोशिश करते हैं, अगर हम नॉर्मली भी देखें तो वो इस तरह है। ओके, सो आई नो ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत बात हो सकती है, थोड़ा टाइम लिमिटेशन होता है, बट माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ सन ब्लॉक for keeping your skin healthy or good, or whatever people say that they have pigmentation issues, तो क्या सन ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट है या नहीं? बिल्कुल, सन ब्लॉक तो जी फर्स्ट मैं कहूँगी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द स्किन के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत एशियन पाकिस्तानी लोगों के लिए वैसे भी है और बाहर के लोग भी लगाते हैं, फॉरेनर्स भी लगाते हैं, क्योंकि जब आप फेस वॉश कर लेते हैं तो मेक श्योर, क्योंकि आपकी स्किन को ना रेडिएशंस भी इफेक्ट करती हैं। अगर हम समझते हैं कि हम सनलाइट में नहीं जाते तो इट्स रॉन्ग, हेल्दी राइट्स जो आपकी हैं, तो व्हेन यू वॉश योर फेस टोनर के बाद ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर अगर लगाना है तो फाइन, अगर आपने बाहर जाना है, यू फील लाइक कि बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाएगा बहुत, तो जस्ट अप्लाई योर मॉइस्चर, आप अपना लगा लें ये जो है, यानी मॉइस्चराइजर कैन बी रिप्लेस्ड विद अ सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक्स कैन बी डिफरेंट, उसके लिए है कॉम्बिनेशन के लिए है, मतलब मैट भी आपके आ रहे हैं, ग्रीसी भी आ रहे हैं, डिपेंड करता है कि किसी जेल फॉर्म में भी है,
तो लगाना बहुत जरूरी है, एंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बिफोर यू गो आउट, क्योंकि वो असर करते करते भी एंड मोर और लेस 50 SPF से अप जो भी हो गए, हाँ, क्योंकि नीचे वाला कोई असर नहीं करता। हाँ, because हमारा तो धूप बहुत तेज है। 40 SPF won't work, 50 से आप जितने हैं till 100 you can use that, और वो लगाना बहुत जरूरी है। अंडर मेकअप आप लगाएं, अगर आप जा रही हैं बाहर मेकअप करके लेकिन जा रही हैं डे लाइट में, तो obviously you have to apply। नाइट मेकअप में तो होगा नहीं, नहीं, नाइट मेकअप में you don't need it। नाइट मेकअप बहुत डिफरेंट होता है, वो ग्लैम और आपका ग्लिटर्स और आई शेडो इज डिफरेंट। फाउंडेशन सब कुछ सेम होगा, लेकिन आपकी आई लुक डिफरेंट और ग्लोई हो सकता है, ग्लोई लुक आपको देते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली नाइट है, तो थोड़ा सा शिमर का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा ग्लैम पे भी जा सकते हैं। ग्लैम वर्ड बेसिकली कम्स फ्रॉम ग्लैमरस, जैसे हम मॉडल्स को देखते थे, थोड़ा बोल्ड लिप्स, आई लैशेज, एवरीथिंग। सो वो ग्लैम, जो लड़कियां आती हैं वो कहती हैं कि हमें वो ग्लैम लुक प्लीज दे दो, तो लुक डिफरेंट, क्योंकि वो एक है कोई अरबिक लुक में आती है कि हमें जी। तो मेकअप भी, आईज का भी बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ है, तो हर प्रेफरेंस ये है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है। बिल्कुल। और एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप भी रिकमेंड कर सकते हैं, विल इट लुक नाइस ऑन योर आईज और नॉट, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एक पिक्चर अगर आपको दिखा दी है और वो आईज उसकी नहीं है, सपोज शी डजंट हैव अ आलमंड आईज और समथिंग फेस और राउंड है, तो जो मर्जी मेकअप आर्टिस्ट कर ले वो लुक नहीं आएगी। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपका एक काम बनता है दैट यू गाइड देम एंड गिव देम द रियल पिक्चर्स। एडवाइस देना है, या एडवाइस आप दे सकते हैं, यू कांट प्रेशराइज देम बिकॉज इट्स देयर राइट कि जो अपने फेस के साथ करना चाहते हैं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट वही होता है कि वो वाकई में जो वो मांगते हैं हम लोग उनको प्रोवाइड कर। आप 70% तक तो कर सकते हैं, नॉट 100%, क्योंकि एक फेस है, ऑब्वियसली इफ शी हैज गॉट अ राउंड आईज बट शी वांट कि मुझे ये वाली लुक चाहिए, तो यू कैन प्ले विद द कलर्स, आप उसको वही ड्रामेटिक लुक भी दे दें, आप डे टाइम वाली भी दे दें। मोस्टली मेकअप्स तो पार्टी मेकअप्स मेरे होते हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट इवनिंग के ही होते हैं, 5 o'clock ऑनवर्ड्स, जो भी हाई टी का टाइम होते हैं खवातीन का, तो वो मोस्टली मांगती हैं हमसे थोड़ा ग्लॉसी है वो। लेकिन इवनिंग का तो ऑब्वियसली ब्राइडल इज अ वेरी डिफरेंट मेकअप, यू हैव टू डू सो मच बेकिंग, क्योंकि इतना स्वेटिंग वेदर का जो हाल है, और इतना लाइट्स उनके ऊपर होती बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं। लेकिन एक घंटे बाद मेरे ख्याल में मेकअप ज्यादा सेटल होना शुरू हो जाता है, बड़ा खूबसूरत लगता है वो, और भी एनहांस होके आ रहा होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ा ज्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुरू में पाउडर हर चीज लगी होती है, इतनी बेकिंग के लिए सेट हो जाता है, और पाउडर हर चीज। और ऑब्वियसली अगर एक और ब्राइड है तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ब्राइड्स का उस वक्त ध्यान नहीं होता या फैमिली का, और ये बहुत स्वेटिंग कंडीशन आजकल बाहर स्वेटी वेदर है, तो बेसिकली आपको एक पाउडर अपने पास जरूर इन योर ट्रांसलूसेंट रख लें, या वैसे भी कोई डबल फेस पाउडर जैसे हैं, वो तो नॉर्मली भी हम अगर कोई फाउंडेशन नहीं यूज कर, आप जैसे पूछ रही थी कि हम डे टू डे जो मेकअप करते हैं, यू डोंट हैव टू यूज द फाउंडेशन, टेक अ डबल फेस पाउडर, इट्स अ sheer बेस्ड और डबल फेस्ड होता है, और इट कवर्स एक्चुअली काफी कवरेज आपको दे देता है, जैसे फाउंडेशन आपको कवरेज देता है ऐसे डबल फेस पाउडर भी दे देता है विद अ नेचुरल लुक। और क्योंकि ऑब्वियसली आपने मॉइस्चराइज तो स्किन किया हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्राइमर लगा ले तो वो वही इफेक्ट आपको देता है। अगर आपके इतने इम्परफेक्शन नहीं है तो जस्ट अप्लाई योर कंसीलर समवेयर व्हेन यू हैव, किधर स्पॉटिंग आपकी है। लेकिन खवातीन जिनकी शादियां हो रही हैं तो एक तो लिपस्टिक लाजमी है, कोशिश करें कि लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक अगर तो दुल्हन है बेचारी, ने खाना भी खाना है और सब कुछ, तो आई थिंक वो पानी भी पिएगी। अभी तो लॉन्ग लास्टिंग टाइप है नहीं, देयर आर, लेकिन लड़कियां अक्सर कहती हैं कि वो जो लॉन्ग लास्टिंग है वो क्रैकिंग करनी शुरू कर जाता है, लिप्स में ड्राई हो जाता है, सो वो कहती हैं कि नहीं हमें ग्लॉसी इफेक्ट भी दे दें प्लीज। तो उसके लिए ये है कि फिर आई रिकमेंड कि अगर अपनी ही लिपस्टिक आप लाई हुई है तो बेसिकली वही यूज भी करवा लें और वही अपने साथ भी ले जाए। अच्छा, हाँ। तो वो आपके पास भी रहती हैं और बाद में टेंशन भी नहीं होती कि ओह हम लोग तो शी हैज टू, बेचारी ना पानी वो पी सकती कि मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। आप इससे अगर 4-5 घंटे स्टेज पे बेचारी दुल्हन ने बैठना है, सो शी हैज टू बी वेरी केयरफुल। पाउडर ऑब्वियसली अक्सर हो जाता है बहुत ज्यादा, लाइक आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह एसी सब कुछ है, लेकिन जिधर एसी नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ पर देखिए हर किस्म के बंदे ने मेकअप करना है, कोई गाँव जा रहा है हमसे, कोई किधर, तो मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज डबल फेस पाउडर का वैसे आप टचअप कर ले। जस्ट 2-3 एरियाज होते हैं जिधर आपके नोज, चिन, इस पे हल्का सा स्वेटी थोड़ा सा नजर आना शुरू, अदरवाइज यू डोंट नीड इट, क्योंकि इतनी बेकिंग भी होती है और वो जितना सेटल होना शुरू हो जाता है वो बहुत खूबसूरत लगता है।
सो ये आपने जो क्वेश्चंस पूछे बता दिए, अब और कुछ और इंशाल्लाह we'll invite you again and हम so आई मेकअप पर बात करेंगे जैसे you were talking about it, हाँ. because I think that's another एक That's पूरी another field जिसमें आप पूरा explain वो कर बिल्कुल सकते हैं आई किस तरह मेकअप इज अ वेरी डिफरेंट, और वो होते भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैं, जी, और उसका करने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है, हर आई का भी डिफरेंट है, तो वो भी एक बहुत जी, बड़ा I would टॉपिक है। definitely want you to come and talk about it as well. Definitely. Thank you so much for your time. It Thank was you so lovely much. having you. जी। और I hope कि लोगों ने भी कोई बड़ी अच्छी टिप्स आपसे पिक की होंगी Hopefully. और मैंने भी की होंगी। Thank you so much for inviting Thank me you so here. much. I really had a good time. Thank you. ओके, सो आई होप कि आपको टिप्स मिली होंगी इससे, कुछ मेकअप की और चीजें समझ आई होंगी जो हम बड़ी बेसिक मिस्टेक्स करते हैं या फिर हमें स्टेप्स नहीं पता होते। तो मुझे तो बहुत किरण की बातों से समझ आए हैं स्टेप्स के फॉलो क्या करने, ऑल्दो सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि आपको कोई चीज लगता है प्रोडक्ट बहुत मुश्किल लेना, तो फिर यू कैन एक्चुअली मिस द स्टेप्स। आप बेसिक अगर अच्छे प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है आप जो यूज करते रहे हो उसको लेकर यूज करें तो आई थिंक आप रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट आई थिंक कि अगर आप नहीं आपके बजट में नहीं आता प्राइमर लेना, तो देन यू कैन एक्चुअली यूज अ मॉइस्चराइजर एंड देन अप्लाई अ फाउंडेशन एंड ऑल। तो जरूरी नहीं कि आपको इस प्रोग्राम से ये समझ आए कि हमें इतनी सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, ऑल्दो आई एम नो मेकअप एक्सपर्ट, बट ये कि क्योंकि हम सब करते हैं तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होती है। सो इससे ये कि आप बेसिक, आई होप कि आपको बेसिक समझ आई होंगी मेकअप की, कि डे टाइम में कैसा होना चाहिए, नाइट टाइम में कैसा होना चाहिए, एंड ये कि अच्छा लगना हर बंदे की चॉइस होता है और अच्छा लगना हर बंदे को उससे फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि आप मेकअप ही करके अच्छे लगेंगे और आप बगैर मेकअप नहीं अच्छे लगेंगे। मेरा पर्सनल व्यू ये कि बगैर मेकअप भी इंसान बहुत अच्छा लगता है, और बट ये कि अगर किसी को शौक है तो जरूर करना चाहिए। इफ इट गिव्स यू गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बूस्ट, देन व्हाई नॉट और फिर जब कोई चीज आप करें तो उसको राइट वे में करें, उसके बारे में लर्न करें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। व्हेनेवर व्हाटएवर यू वांट टू डू, learn about it, research about it, and have some good tips about it. So inshallah I'll see you in the next episode, and till then Allah Hafiz.